अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको फैसल ख्वाजा एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल के अंदर खुशामदीद कहते हैं। और आज की हमारी वीडियो अगेन टेबल के ऊपर है और हम फर्दर उनके फीचर्स को देखेंगे कि और हम क्या क्या फर्दर कर सकते हैं टेबल्स के अंदर। आइए हम चलते हैं हमारे एक्सेल के ऊपर। हमारी एक्सेल है, इसके अंदर हमने एक टेबल लिया है और एक हमने रेंज वाइज एक टेबल फॉर्म किया है। तो सबसे पहले हम फीचर देखते हैं कि अगर हम टेबल के अंदर जब काम करते हैं तो हमको एक और ज़बरदस्त फीचर मिलता है कि जब आप टेबल के नीचे अगर किसी रो को कंटिन्यू करते हैं तो आप साइड में चार्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे 2019 का अगर हम डेटा लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी 2019 का डेटा नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2019 लिखा, ये देखें, तो टेबल का एक ज़बरदस्त फीचर है कि इसने ऑटोमेटिकली उस रेंज को बढ़ा दिया और अगर इसके अकॉर्डिंग हमने कोई चार्ट भी लिया है तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये हमारे पास एक ज़बरदस्त फीचर है कि आप टेबल को अगर यूज़ करते हैं तो आपके पास ये जो है फीचर्स हैं वो आपके पास एबिलिटी ऑन हो जाती है। सेम अगर आप रेंजेस के अंदर काम करते हैं, जैसे हमारे पास ये चार्ट इस रेंज को कवर करता है, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे फॉर सपोज हमने अपना नाम लिखा तो देखें यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो हमको यहाँ पर मैन्युअली इसको डेटा देना पड़ेगा। ये देखें, तो यहाँ पर हमको डेटा देना पड़ेगा कि आप फैसल का भी डेटा यहाँ पर कवर करो। ठीक है, तो टेबल पे आपके पास ये फैसिलिटी अवेल हो जाती है। हमारे पास एक और फीचर है कि जब आप टेबल पे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो वो भी आपके पास इजीली कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे मैंने सम किया तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसने रिफ्लेक्ट किया सारे कॉलम के ऊपर। ठीक है, वाइसी वर्सा जब हम यहाँ पे रेंजेस पे काम करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं करता आपके कॉलम को। आपको मैन्युअली यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको फॉर्मूला रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास ये कंटिन्यू करेगा और सेम आपके पास रिफ्लेक्शन होगी चार्ट के ऊपर। तो ये ज़बरदस्त फीचर है आपके पास एक्सेल के अंदर टेबल पर कि आप अगर टेबल यूज़ करते हैं तो आपको ये फीचर्स अवेल होंगे। टेबल के अंदर हमारे पास एक और ज़बरदस्त फीचर है कि आप जैसे टेबल पे क्लिक करते हैं और टेबल डिज़ाइन के अंदर जाते हैं और जैसे आप टोटल रो पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी एक टोटल रो बना देता है। ना सिर्फ ये टोटल रो बना देता है बल्कि आपके पास यहाँ पे कुछ फिल्टर्स जो हैं वो भी एनेबल कर देता है। जैसे आप पेंसिल को यहाँ पर जस्ट काउंट करना चाहते हैं कितने हैं तो आप देखें यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। आप बाइंडर को यहाँ पर एवरेज के तौर पे निकालना चाहते हैं, आप इसका यहाँ पे मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, यहाँ पर आप मिनिमम इसका निकालना चाहते हैं और यहाँ पर आप इसका सम निकालना चाहते हैं। तो विद इन अ क्लिक्स आप इसको पूरा टोटल कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपके रिक्वायरमेंट के तौर पे। और यही चीज़ें जब आप रेंजेस के अंदर काम करते हैं तो आपको फॉर्मलाइज करना पड़ता है और टेबल के अंदर आपके पास जस्ट फ्यू क्लिक्स पर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। एक और ज़बरदस्त फीचर के अंदर आते हैं जो कि हमारे पास टेबल के ऊपर नहीं है और वो फीचर जो है वो हमारे पास रेंजेस के ऊपर है। तो वो हम फीचर देख लेते हैं। हम टेबल के अंदर आए हैं और हमने यहाँ पे डेटा रिबन के अंदर गए और यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर सब टोटल का ऑप्शन जो है वो हाइड है। और सेम अगर आप यहाँ पे रेंज पे क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास ये ऑन हो जाता है।
तो इसका क्या फ़ायदा है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर रो शीट पे आ जाते हैं और हमारे पास यहाँ पर डेटा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि आप हमको रीजन वाइज सब टोटल करके दो। क्योंकि ये सब टोटल का ऑप्शन जो है टेबल के अंदर नहीं है, तो लिहाजा इसको हमको रेंजेस पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको करके देख लेते हैं कि सब टोटल किस तरह से किया जाता है। देन हम टेबल को कन्वर्ट करेंगे रेंज के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, आप डेटा के अंदर गए और यहाँ पर आपने सब टोटल को क्लिक किया। जैसे किया इसने आपके पूरे डेटा रेंज को इसने हाईलाइट कर दिया, कवर कर लिया और इसने सिलेक्ट कर लिया। अब आप इनको बताएंगे कि आप किस कॉलम को एज कंसीडर आप उसको करना चाहते हैं कि उसके अकॉर्डिंग आपको वो टोटल या कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करके दे। तो सबसे पहले आपने बताया कि भाई मुझे रीजन वाइज इसको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। और कैलकुलेशन क्या करनी है, सम करना है, काउंट करना है, एवरेज निकालना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको दे सकते हैं। यहाँ पर हम सम यूज़ करेंगे, ठीक है। और सम किस कॉलम या सेल पर आप करेंगे, टोटल के सेल पर या टोटल के कॉलम पर। तो हमने उसको टिक किया और यहाँ पे ओके किया। तो देखेंगे आप कि हर रीजन के बाद आपके पास यहाँ पे सब टोटल ऑटोमेटिकली बन चुका है और इसने एडिशनली हमको ग्रैंड टोटल भी दे दिया है। और अगर आप इनको स्टेप बाय देखना चाहें तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अभी हम इस ऑप्शन को देख लेते हैं कि अगर हम टेबल के अंदर काम कर रहे हैं और अब हमको सब टोटल का फीचर ऑन करना है और टेबल के अंदर हम सब टोटल यूज़ नहीं कर सकते, तो हम किस तरह से टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं रेंज के अंदर, तो हम अभी वो सीखते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं ताकि हमारी ये जो शीट है, वर्किंग शीट, वो ख़राब ना हो जाए। और अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और टेबल डिज़ाइन में आप जाएंगे। यहाँ पर आप बैंडेड रोज़ को हटाएंगे ताकि जब आप इसको कन्वर्ट रेंज में कर लें तो आपके पास फॉर्मेटिंग और कुछ मसाइल दरपेश ना हो। सही है। अगर आपने टोटल पे सिलेक्ट किया हुआ है तो आप टोटल को हटा सकते हैं, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज करेंगे। जैसे आपने कन्वर्ट टू रेंज पे किया, पॉपअप दे दिया एक्सेल ने कि आप इसको नॉर्मल रेंज पे करना चाहते हैं, यस। तो जैसे आपने यस किया, ये देखें यहाँ से हमारे पास एडिशनल जो रिबन थी वो गायब हो चुकी है। अब ये टेबल हमारे पास रेंज में कन्वर्ट हो चुका है। तो गाइज, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।